कस्टमर को नहीं जाना तो वो ना कैंसिल करेगा, हम क्यों करेंगे भाई। हमें क्यूआर में भी अगर पेमेंट लेना चाहे तो इसमें भी ले सकते हैं ना, तो फिर अपना क्यूआर भी लगा सकते हैं यहाँ और से। आज की वीडियो उन लोगों के लिए डिमांड पे बनाने जा रहे हैं कि जो लोग, बहुत सा लोग जो है ना वो न्यू है, मतलब जो लोग ओला उबर में काम करना चाहते हैं, या फिर वो लोग, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया इसमें काम कैसे करना है, हमें समझ में नहीं आता है, तो कैसे क्या होगा, बुकिंग कैसे आता है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ सारा आज के वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और पहले वो दिखाते हैं कि पहले बुकिंग जब आता है तो एक्सेप्ट कैसे, मतलब एक्सेप्ट तो करना है। जैसे कि आपका मोबाइल में अगर बुकिंग आता है तो उसको एक्सेप्ट उसमें लिखा हुआ रहता है, तो विथिन मिनी सेकेंड में आपको सबसे पहले क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो उसमें लोकेशन आपका ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा ओपन, और वो लोकेशन ऑटोमेटिक ओपन होता है तो डायरेक्टली वो कस्टमर का लोकेशन ही शो करता है। उसके बाद में फिर कस्टमर के लोकेशन में वहाँ पहुँच जाने के बाद फिर वो दिखाते हैं। अभी बुकिंग जब आए ना उसके बाद फिर वो दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहे। अभी तो बुकिंग आ गया है यहाँ से पार्क प्राइम से। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे बुकिंग आता है यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है और ये लोकेशन। तो यहाँ प्राइम, ये पार्क प्राइम का ये दिखा रहा है। ये देखिए पूरा ये कस्टमर का लोकेशन है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर तो डायरेक्टली आपको लोकेशन में लेके चल जाएगा। तो कस्टमर जो है देखिए कहाँ पे है, यहाँ तो दिखा रहा है एकदम यहीं पे है कस्टमर, मतलब यहाँ से लगभग 800 मीटर की दूरी में। ये 800 मीटर नहीं हो, कम ही, कि यहाँ घुमा के दिखा रहा है। यहाँ रास्ता हमें यहीं से कटना है, ये वाला है ना, यहीं से करना। तो चलिए चलते हैं कस्टमर के पास। और अभी कस्टमर के लोकेशन में ही जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए बस सामने ही लोकेशन पहुँच गए हैं, थोड़ा सा दूरी है। उसके बाद वहाँ सामने पहुँच के ना कस्टमर को सबसे पहले कॉल करेंगे कि हम पहुँच गए हैं, या तो फिर इसमें क्लाइंट लोकेशन दबाने के लिए आता है। और ये कस्टमर का लोकेशन में तो यहाँ पहुँच गए हैं। इसको काट के जो है इसको करके यहाँ देखिए क्लाइंट लोकेशन दबाने के लिए, ये जैसे ही क्लाइंट लोकेशन दबाइएगा तो कस्टमर के पास मैसेज चला जाता है, या तो फिर यहाँ से कॉल करने का एक ऑप्शन आता है, ये है ना कॉलिंग वाला। यहाँ पे कॉल कीजिएगा तो कॉल लग जाएगा। तो इसको कॉल करते हैं अभी। हेलो, कैंसिल कर दें? क्यों? और ये बैड लक है कि कस्टमर बोला कैंसिल करने के लिए, क्या कि उसका प्लान हो गया होगा चेंज, तो आपको कैंसिल करना नहीं है, ठीक है। अगर कस्टमर बोले कैंसिल करने के लिए तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग चलता है, आपको दिखा रहे हैं, ये टाइमिंग चल रहा है। ये टाइमिंग ख़त्म होने दीजिए, तो आप कैंसिल करेंगे तो आपको कैंसिलेशन चार्ज मिलेगा। तो हमें इसके लोग अभी ये कैंसिल कर दिया कस्टमर, इसको देखते हैं कैंसिलेशन मिलता है या नहीं। एक सेकेंड, ये देखिए कैंसिलेशन चार्ज यहाँ पे आपको मिल गया। कैंसिलेशन की फ़ी कमाई, ये इसमें आपको शो कर जाएगा। इसमें देखिए 22 रुपये आपको मिला है ना। तो अगर कस्टमर बोले आपको कैंसिल करने के लिए तो आपको कैंसिल नहीं करना है। अगर कस्टमर को नहीं जाना तो वो ना कैंसिल करेगा, हम क्यों करेंगे भाई। हमें जाना है तो आपका लोकेशन के पास तो हम आ गए हैं, ठीक है। और वो मतलब आपको भी अगर करना है, जैसे कस्टमर बोला कि हम नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको भी कब तक नहीं करना है, जब तक वो टाइमर जो है ना ख़त्म नहीं हो। मतलब 5 मिनट का टाइमर चलता है, वो 5 मिनट का जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आपको कैंसिल करना ही नहीं। जब तक आप वो उसके पहले अगर कैंसिल करेंगे तो आपको कैंसिलेशन चार्ज मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्लाइंट लोकेशन दबाने के बाद अगर कस्टमर करता है तो वो टाइमिंग चलता भी है तो आपको कैंसिलेशन चार्ज मिल जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे देखें ना, अभी 2 मिनट का टाइम बचा हुआ था तो कस्टमर ने कैंसिल किया तो हमें तो कैंसिलेशन चार्ज मिल गया। हमें मिला है 22 रुपये, लेकिन कस्टमर का कटा हुआ इसमें उसका 50 रुपये, तो 30 रुपये कंपनी लेता है और 22 रुपया आपको देगा। तो अगर और वही अगर हम भी करते ना तो हमें वो 5 मिनट जो पूरा टाइम ख़त्म होता उसके बाद करते तो कैंसिलेशन मतलब तो भी हमें मिलता। तो वो कस्टमर जब भी वो अगले राइड जब भी बुक करेगा, आज या कल या 2 महीना 4 महीना 6 महीना जितना दिन बाद भी अगर बुक करे तो उसका वो कैंसिलेशन चार्ज जब भी अगली राइड में उसका वो लग के ही आने वाला है। तो इसलिए ये चीज़ को आपको एकदम बिल्कुल से ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे फिर दिखाते हैं कि बुकिंग आता है तो फिर कैसे क्या होता है फिर। और दूसरा बुकिंग आया है, उसी को जा रहे पिकअप करने के लिए। ये है कांटा टोली वाला ब्रिज, देखिए पूरा
और रोड ही कवर हो गया, मतलब इतना, इधर भी ब्रिज बन गया, उधर भी, बीच में भी, और इधर भी, मतलब तीनों तरफ जो है ब्रिज ही ब्रिज हो गया यहाँ पे। और अभी इसको बहुत छोटा बुकिंग है, क्योंकि देखिए सुबह का टाइम में ज़्यादा बुकिंग कैंसिल करना वो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि ना कि मतलब सुबह तो रास्ता खाली रहता है, तो जहाँ कस्टमर जाए सोचिए वहाँ मतलब पहुँचा के और अपना राइड जल्दी से ज़्यादा कंप्लीट करने का अच्छा रहता है। और लोकेशन में तो लगभग 450 मीटर और दिखा रहा है, तो आगे से थोड़ा सा लेफ़्ट लेना है। ये देखिए, ये जैसे जैसे ये लोकेशन दिखा रहा है बस आपको वैसे ही फॉलो करना है। अगर आपको रास्ता मालूम है तो आप दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे जैसे ये दिखा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है, और बस वहाँ पहुँच के उनको कॉल कर लेना है। एक और बुकिंग है, उसको तो रिकॉर्ड नहीं करने सके, दूसरा बुकिंग लिखा है एयरपोर्ट, इसको देखिए अब यहाँ से एंड करना है। ये तो थोड़ा देर एयरपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, ये टोल एथी का मतलब नेटवर्क का, समझा ना यहाँ पे। और देखिए ऐसे करके बिल कैलकुलेट होगा, 192 करके इसका बिल आया है। और इसको अब यहाँ से अगर इस QR में भी अगर पेमेंट लेना चाहें तो इसमें भी ले सकते हैं, ना तो फिर अपना QR भी लगा सकते हैं यहाँ से। इसको सबमिट करके और इसको फिर ऐसे करके रेटिंग दे देना कस्टमर को, जितना अच्छा आपको लगे, 1 2 5, और फिर देखिए फिर से चालू हो गया। तो सेम ऐसा ही प्रोसेस जो है वो हर एक बुकिंग के लिए करना है। और अभी एयरपोर्ट पहुँचे हैं तो ये चालू कर देते हैं आपका सब। अभी तो प्लेन वगैरह शायद आया हुआ है, और अभी एयरपोर्ट में खड़ा होने दे नहीं रहा है, क्योंकि आज रांची में हमारे देश की महामहिम जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली है। तो जिसके साथ में पूरा रोड में जिधर है आपको दिख रहा होगा, पूरा मतलब जो चाय वगैरह का जो टपरी वगैरह सब लगाता था, या फिर इधर अगल बगल में जितना था सब लगाने, दुकान सबको हटा दिया है। और आज गाड़ी खड़ा करने दे ही नहीं रहा कहीं भी नहीं, मतलब इधर एयरपोर्ट के एरिया में आपको कहीं रुकने देगा ही नहीं। उधर तो अभी इधर यहाँ से निकलना पड़ेगा, उधर पार्किंग की तरफ से ही आगे से निकल जाएंगे। और एयरपोर्ट अगर आप लोग आते हैं तो आपको यहाँ पे टोल वगैरह देना नहीं पड़ेगा। अगर आप ओला या उबर से आते हैं तो रैपिडो का लगता है, लेकिन ओला उबर में टोल इंक्लूडेड रहता है। तो आज अभी चाय वगैरह भी नहीं पिए हैं कहीं, वहाँ भी जहाँ पीते थे वहाँ भी ठेला वगैरह सब बंद करा दिया है, तो यहीं कैंटीन में जाते हैं। ये सामने कैंटीन है, और कैंटीन में ही चाय पी लेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर निकलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए एक नए ड्राइवर के लिए, तो वीडियो में एकदम बने रहें। तो ही आपको धीरे धीरे वो आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे काम किया जाता है, कस्टमर से हमें कैसे निपटना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, कैसे अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। तो बिल्कुल भी वीडियो में बने रहें। फिर अभी चाय पी के यहाँ से फिर निकलेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं फिर कहाँ का बुकिंग आता है। बुकिंग छोड़े हैं उबर में, तो उबर के क्या सीन है, सेम ओला के जैसे ही है। तो इसका भी आपको दिखाते हैं। इसका जब बुकिंग जो आता है इसका लमसम मतलब ओला की तरह ही आता है, समझे ना। तो इसका केवल अभी तो कस्टमर को ड्रॉप कर दिए हैं, और ड्रॉप करने के बाद आपको इस टाइप से आएगा, ये 148 का आया बिल, इसको आपको स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ये स्वैप कर दिए, उसके बाद रेटिंग ये ऑटोमेटिकली देता है 5 रेटिंग, ठीक है। जो कि आपको अगर 1 देना चाहे तो 1 कर सकते हैं, फिर आपको वो दिखाएगा कस्टमर मतलब क्या है, फिर अगर 2 3 जो भी देना हो तो आप यहाँ दे के आप सबमिट यहाँ पे कर दीजिए। और ये आपका जो फिर आपको फेयर मिलेगा, देखिए 148 में हमें काट के 141 रुपये का फेयर हमें दिया है, ठीक है। तो ये है आपका उबर में, मतलब सबका लगभग सेम ही है, ओला उबर रैपिडो का लगभग सेम ही है। वो थोड़ा 1-2 बार थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन फिर बाद में समझ जाइएगा, मतलब कोई परेशानी कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और हाँ, मेन बात ये है भैया कि आपको कस्टमर से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। कस्टमर दैट मीन्स क्या है कि कस्टमर अगर जैसे AC चलाने बोले या फिर अगर कुछ वैसा बोलता, तो देखिए कस्टमर के साथ बहस करने से बचिए, ठीक है। मान चलिए कस्टमर अगर आपको कुछ बोलता है AC चलाने के लिए या फिर कुछ और, तो वैसा नहीं कि लोकेशन विदाउट लोकेशन जाने को बोल रहा है तो आपको वहाँ जाना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको विदाउट लोकेशन कहीं और जाने के लिए बोल रहा है
तो आपको बोलना कि बस इसमें लोकेशन ऐड कर दीजिए, और जहाँ पे आप लोकेशन ऐड कीजिएगा वहीं हम जाएंगे। नहीं तो बाद में अगर बिना लोकेशन के अगर आप जाते हैं और कस्टमर अगर कंप्लेन करता है तो कंप्लेन आपका कुछ सुनने वाला नहीं है कंपनी, ठीक है। अब विदाउट अगर थाना पुलिस भी अगर होता है तो वहाँ पे गलत साबित होंगे आप ही, क्योंकि कस्टमर का लोकेशन कहीं आ रहा था। कस्टमर फिर अगर बाद में ब्लेम भी करेगा तो फंसेंगे आप। तो इसलिए कस्टमर का लोकेशन पे ही जाएगा। फिर कस्टमर वो फंसा सकता है ना कि हमें मेरा लोकेशन ये था, ये मुझे ज़बरदस्ती कहीं छोड़ने गया था या फिर कहीं लेके जा रहा था। वैसा बहुत बार हुआ है, समझे ना, तो बहुत लोग के साथ में। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि विदाउट लोकेशन का आपको कहीं जाना नहीं है। अगर लोकेशन कस्टमर जाने बोला तो सीधा बोलिए लोकेशन चेंज कीजिए भैया, हम चलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम कमाने के लिए आए हैं, तो मेरा काम है चलना, अब लोकेशन को अपडेट करिए, ठीक है। तो अभी मार्केट अभी क्या है कि आजकल थोड़ा सा डाउन चल रहा है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो मार्केट अभी उतना अच्छा चल नहीं रहा है। तो फिर भी मतलब ठीक ही है, मतलब कहीं पे जैसे भी बरसात में है कि हर एक धंधा का जो है आपका थोड़ा सा ये होता है। ज्योति प्लाजा बरमटोली, नहीं ये बुकिंग आ रहा है आपका छोटा बुक बरमटोली का 103 रुपये का। लेकिन इसको ये है ना, ये बस यहाँ से क्लिक कीजिएगा, ये बुकिंग उठ जाएगा, ठीक है। ये बुकिंग कोई एक्सेप्ट कर नहीं रहा होगा, इसीलिए देखिए अभी कोई अनदर ड्राइवर मैच, मतलब कोई दूसरा ड्राइवर बुकिंग को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहें और आपको हर एक चीज़ के बारे में टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अभी देखते हैं और कोई अच्छा बुकिंग नया चीज़ आप लोग को दिखाते हैं कि अगर कंपनी का क्यूआर में जैसे आप बैंक अकाउंट लिंक करते हैं ओला या उबर में, तो उसमें क्यूआर देता है। अगर उस क्यूआर में अगर पेमेंट लेते हैं तो देखिए आपको इस हिसाब से दिखता है। अभी उसी क्यूआर में पेमेंट लिए 306 रुपये का। तो ये जो है ना ऐसे ये दिखेगा इसमें कि पेमेंट हो गया। देखिए इसमें ये टिक लगा हुआ, और यहाँ से फिर सबमिट कीजिए, और वो जो पैसा जो है ये आपको मतलब थोड़ी देर में जो है, यहाँ पे शायद अभी नहीं लिख रहा है, मतलब थोड़ी लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर वो पैसा चला जाएगा आपका खाता में। तो वैसा कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो इसमें क्यूआर से अपना सेफ रहता है। अपना क्यूआर डालने से अच्छा है कि कंपनी का क्यूआर में लीजिए और वो सीधा आपका डायरेक्ट बैंक या अकाउंट में ही डायरेक्ट मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर देगा पैसा। और अभी आ गए हटिया स्टेशन, जो कि यहाँ पे आपको टोल देना पड़ेगा। यहाँ ऐसा है कि जितना बार आइएगा हटिया स्टेशन में उतना बार आपको टोल देना पड़ेगा, जबकि और वैसा कहीं नहीं है। एगो खादगला बस स्टेशन में और यहाँ जितना बार आइएगा वहाँ उतना बार आपको टोल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी लेगा टोल, अगर होगा तो टोल लेगा, नहीं तो निकल जाएंगे। तो चलिए नहीं देख रहा है अभी। तो एक फ़ायदा ये है एक फ़ायदा ये है कि अगर वो काटने वाला अगर वहाँ पे है, अगर टोल काटने वाला वहाँ पे अगर मौजूद है तब तो फिर वो पैसा आपसे काट ही लेगा, ठीक है। अगर वो कहीं गया है इधर उधर कहीं, अभी हमको लगता है लंच का समय है तो गया होगा लंच करने के लिए, तो वहाँ से खुला रहता है, आप निकल सकते हैं। तो वही निकलने में कि आपका सोचे कि अभी यहाँ से 45 रुपया लेता है अभी, ठीक है। तो 45 रुपया तो बच गया ना आपका, वो आपका हो गया। तो चलिए दिन भर का खर्चा जो होता है ये ऐसे करके 50-100 रुपये अगर निकल जाए तो चाय पानी के लिए खर्चा निकल जाता है। और अभी चलते हैं, अभी पहले खाना खाते हैं, उसके बाद फिर ड्यूटी ऑन करते हैं। तो अभी जा रहे हैं बिरसा चौक की तरफ, पहले खाना खाते हैं। और अभी लंच करने के बाद बुकिंग अभी एक छोड़े हैं, देखिए 220 रुपये उबर में। और इसमें भी अगर क्यूआर ऐड कीजिएगा तो इसमें क्यूआर का देखिए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम इसमें ऐड किए नहीं हैं तो हमें वो दिखा नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप ऐड करेंगे तो आप में वो दिखाएगा, ठीक है। और उसमें फिर अगर आप पेमेंट लीजिएगा तो वो चला जाएगा आपका वॉलेट में, ठीक है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, बहुत भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि जैसे कि अभी कस्टमर जैसे ही बुक किया, ठीक है, अगर कस्टमर का ऑनलाइन पैसा है, ऑनलाइन मतलब कि वॉलेट में जिसका पैसा है, या फिर बहुत ऐसा कंपनी से टाई अप रहता है जिनका को उनको कंपनी घूमने के लिए पैसा देती है, ठीक है। तो वो पैसा आपको उसमें कैश में मिलेगा नहीं, या तो आपको उबर वॉलेट में ही पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अगर जैसे कि कंपनी अगर कोई कस्टमर अगर बुक किया और वो वहाँ जब यहाँ उसका ट्रिप जब उसको कंप्लीट करिएगा
तो यहाँ पे दिखाता है ना कि कितना, अब ट्रिप एंड करने के बाद वो दिखाता है कि अगर 200 300 400 जितना मतलब पैसा हुआ, अगर उसमें वो दिखाया 0 मतलब कुछ वहाँ दिखाता ही नहीं है पैसा, ठीक है। वो डायरेक्टली पहुँच जाता है स्टार वाले जो रेटिंग देने का समय आता है ना, वहाँ पे वो पहुँचा देता है, ठीक है। तो समझ जाइए कि आपको उससे कस्टमर से पैसा लेना नहीं है, वो कस्टमर का पैसा ऑलरेडी पहले से पेड किया हुआ है वॉलेट से, और वो पैसा आपको जो है ना उबर अपना 5% जो है ना वो टैक्स जो है काट के वो पैसा आपको कंपनी आपके वॉलेट में पहुंचा देगी, ठीक है। और ये आपको वॉलेट से अगर प्लस में है, ठीक है, जैसे अगर माइनस में होता है ना कि हर 3 दिन में अगर रिचार्ज आप कर रहे हैं तो और 5-5 रुपये का जो पैसा जो कटता है 5% GST वाला, उसमें अगर आप माइनस में है तो आपका वहीं से पैसा माइनस प्लस होकर इक्वल हो जाएगा। और अगर प्लस में हो गया है, ठीक है, अगर कंपनी के पास आप भी पैसा पा रहे हैं तो कंपनी वाला 24 घंटा के अंदर, समझे ना, मतलब 24 घंटा में ओला या उबर, ओला तो भेज देता है तुरंत, ठीक ना, मतलब कि सोचिए 5 से 10 मिनट के अंदर ओला भेज देता है पैसा, लेकिन उबर आपको 24 घंटा में वो पैसा भेजेगा, ठीक है। और सेम कंडीशन है आपका इसमें, आपका रैपिडो में, उसमें भी तुरंत पैसा आता है, समझे ना, मतलब कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, पैसा वगैरह कुछ फंसता नहीं है। तो जिनको भी लगता है, बहुत एक भाई साहब बोल रहे थे कि नहीं पैसा आता है तो कंपनी वाला खा जाता है तो हमें मिलता ही नहीं है, वैसा नहीं है, पैसा आपको टोटल मिलता है। कंपनी ओला का एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 10 किलोमीटर का बुकिंग मार रहे हैं तो वो उसका कैलकुलेशन वो सही से करता नहीं है, ठीक है। उसका मैप जो है ना, गूगल मैप जो है उसका जो बनाया है उसका अपना मैप है, गूगल मैप का नहीं है उसका। गूगल मैप जब तक ओला का था तो अच्छा था, और ये जब से ओला मैप अपना लाया है ना तब से इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर आप 12 किलोमीटर का बुकिंग मारते हैं या फिर अगर 10 किलोमीटर का बुकिंग मारते हैं तो 2 से 3 किलोमीटर प्रत्येक राइड में जो है ना ये आपको माइनस कर देगा, है ना, और ये आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि इसका ना तो कोई सपोर्ट नंबर है, ना आपको हेल्प होगा, कुछ भी नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है आपको कि कस्टमर से अगर कुछ भी हो जाए, झगड़ा हो जाए या फिर कस्टमर की बहस कर रहा है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि कस्टमर का माइनस में रहता है बिल, और अगर उसमें वहाँ यहाँ फेयर दिखाया कुछ, वहाँ गया तो फेयर बढ़ गया बहुत, तो उसमें फिर क्या होगा, कस्टमर तो आपको पैसा देगा नहीं, कंपनी वाला आपके वॉलेट से माइनस कर देगा, तो आपको तो भैया तो लड़ना पड़ेगा खुद से ही। तो उस स्थिति में अपना जो सर्किल में जो आपके दोस्त यार हैं उनको बुला सकते हैं, या तो फिर 100 नंबर डायल करिए, कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ दिन रात गधा के जैसा मजदूरी करते हैं, सोचिए कि गधा के जैसा मेहनत करते हैं तब जाके 2 पैसा इंसान कहीं कमा पाता है। तो डरने की एकदम बात ज़रूरत नहीं है। आप 100 नंबर पे कॉल करिए, ठीक है, 100 नंबर पे कॉल करके उसके बाद पुलिस अगर आती है तो उसका सारा डिटेल बताइए कि क्या, देखिए आपके पास तो सारा प्रूफ है ना, हम कहाँ से लेकर आए, क्या है, कंपनी कितना बिल दिया। अगर कंपनी अगर मान चलिए अगर ज़्यादा बिल आता है उसके जगह में अगर हमें 100 रुपये का ही बिल देता है तो क्या कस्टमर हमको एक्स्ट्रा पैसा देता है क्या? नहीं देता है ना। तो हमको जितना हमें फेयर दिखा रहा है मोबाइल के ऐप में, जैसे हम इसको ऐड करते हैं, जितना फेयर हमें दिखा रहा है उतना ही कस्टमर से लेना है, ना तो ज़्यादा लेना है और ना ही कम लेना है, ठीक है। कम लीजिएगा तो नुकसान तो भैया आप ही का होगा, और ज़्यादा लीजिएगा भी तो आप ही का नुकसान होगा। बोलिए कैसे? अगर कस्टमर कंप्लेन कर दिया, अगर ऑनलाइन पेमेंट किया था उसके पास तो प्रूफ है, तो कंपनी तुरंत काट लेगा आपसे, आपका वॉलेट में पैसा माइनस कर देगा। और अगर 2-3 बार ऐसा करते तो कंपनी आपका आईडी ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। तो यही चीज़ का एकदम ध्यान रखें। 5-10 रुपया बेसिक के चक्कर में जो है ना आप अपना आईडी को बचा के रखें। एक बार आईडी अगर ब्लॉक हो गया ना तो ये सोचिए दोबारा आईडी खुलाने के लिए बहुत समस्या होगा, बहुत ज़्यादा। और रांची में इसका कोई ऑफिस वगैरह है भी नहीं कि आपको कहीं से आईडी खोल जाएगा, तो समझा ना। इसलिए समझदारी से काम करना है और एकदम मतलब कस्टमर के कहने पे, जैसे कि होता है ना, एक कस्टमर बुक किया गाड़ी, उसके बाद बोला नहीं जल्दी चलो मेरा ट्रेन छूट रहा है, मेरा प्लेन छूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको बहस करना नहीं है, मुंह लगाना नहीं है, हाँ सर चल रहे हैं, हाँ भैया चल रहे हैं, मतलब। और उसके कहने पर ये नहीं कि एकदम पूरा रेस कर देना, गाड़ी का पूरा हवाई जहाज बना देना। अगर गलती से अगर मान के चलिए गाड़ी कहीं ठुका गया या कहीं अगर कुछ हो गया
तो नुकसान किसका होगा? वो कस्टमर रुकेगा नहीं। आप ये सोच रहे हैं कस्टमर सपोर्ट करेगा, कुछ नहीं भैया। अभी के डेट में कोई किसी को सपोर्ट करता नहीं, वो तो आपको जानता तक नहीं है आपके पास जब तक उसका बुकिंग है तभी तक वो आपको जानता है, ठीक है। कुछ मैटर में फंस जाइएगा, बोलेगा ना नहीं हमको लेट हो रहा है, हम निकल रहे हैं, हम जा रहे भैया, आप समझते रहिए। फिर आप वहाँ झेलते रहिए। कस्टमर बोलेगा कितना पैसा होगा उतना लो, पैसा देने का भी मूड होगा। अच्छा कस्टमर होगा तो पैसा देगा, नहीं तो जो लोग थोड़ा टेढ़िया किस्म का इंसान होते हैं ना, वो लोग अगर रहेंगे तो बोले यार तुम तो पहुंचाया ही नहीं मेरा लोकेशन पे, तो पैसा भी तुमको फिर काजी देंगे हम। अब क्या प्रॉब्लम है से तुम समझो। अब फिर वहाँ तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर नुकसान तो अपना ही होगा। इसलिए अपना समझदारी के साथ आपको चलना पड़ेगा, और किसी के बहकावे में या किसी से ज़्यादा इरिटेट वगैरह होके गाड़ी चलाना नहीं। एकदम ठंडे दिमाग से एकदम चलाते रहना है और स्मार्ट तरीके से काम करना है। और अभी देखते हैं, आज तो ज़्यादा देर तक काम होगा नहीं, 6 बजे तक अभी 2 घंटा और समय बचा हुआ है। अभी 4 बजा है, ठीक है, तो 2 घंटा अभी और समय बचल है। तो 2 घंटा में देखते हैं कितना का बुकिंग कर पाते हैं। एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन यहाँ देखिए पूरा एयरपोर्ट खाली है। कोई किसी को कोई गाड़ी नहीं लगाने दे रहा है, मतलब पुलिस वाले लोग, क्योंकि अभी लगभग 2 घंटा के बाद यहाँ पे राष्ट्रपति आने वाली है। तो अभी चलिए दिखाते हैं। अभी पूरा पुलिस का पहरा पूरे रोड में चारों तरफ पूरा भर दिया है। ये देखिए यहाँ रोड के जबकि दोनों तरफ कितना गाड़ियाँ लगी रहती थी, लेकिन यहाँ देखिए पुलिस का पहरा, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस खड़ी है भैया। कहीं गाड़ी इधर रुकना नहीं है। जो गाड़ी इधर अभी रोकेगा ना गलती से, तो गाड़ी उठा के लेके चल जाएगा ये लोग। इतना इधर सख्त ऑर्डर दिया हुआ पूरा। देख रहे हैं पुलिस हर एक जगह पे पुलिस लगा हुआ। यहाँ भी है एक पुलिस, देखिए यहाँ इधर फोन में लगी हुई है पूरा। यहाँ भी पुलिस दिया है, मतलब इतना हर चौक चौराहा पे पुलिस दे दिया है। पूरा रोड खाली दिख रहा है, देख रहे हैं। इधर इतना गाड़ी ज़्यादा लगा हुआ रहता था, लेकिन पूरा रोड खाली। अभी एकदम इतना चलने में मतलब मज़ा आ रहा है पूरा। कहीं जितना कट उठ था सब बंद कर दिया है लोग, कोई नहीं जाएगा अभी। मतलब जबकि राष्ट्रपति 3 घंटा बाद आने वाली है, अभी तो 5 बजा है, मतलब 8 बजे का यहाँ पे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में लैंडिंग है। और उसके 3 घंटा पहले से ही देखिए यहाँ कितना हर एक जगह पूरा सब नीट एंड क्लीन कर दिया पूरा। देखिए साफ सफाई भी पूरा चकाचक कर दिया है। चौक है ये हिंदू चौक, और यहाँ भी देखिए पुलिस वालों का पहरा पूरा चारों तरफ। इधर भी ये जो है ना रोड पूरा बंद कर देगा थोड़ा देरी में। और अभी आ गए हैं मोराबादी, क्योंकि रोड पूरा जो है ना चारों तरफ जाम हो गया। उधर आपका हरमू बाईपास रोड, उधर एयरपोर्ट हिनू वगैरह पूरा रोड ब्लॉक हो गया। तो चलते हैं घर, और आज का काम कितना का हुआ वो पहले देखते हैं। पहले ओला निकालते हैं। ओला में ऐड इतना आता है ना इसका। ओला में 1189 रुपया। उबर में कितना हुआ है? उबर में आपका हुआ है 1000 रुपये, 1075 रुपया, मतलब कि 11 दूनी 2200 रुपया लगभग। और इसमें हो गया 200 रुपया, मतलब 22 और 2 2400 रुपया। तो लगभग 2400 रुपये का काम हुआ, जिसमें से 600 रुपये का डीजल खपत हुआ है। बाकी बात जो हुआ वो और भी काम कर लेते हैं, लेकिन अभी से लगभग 400-500 तो काम कर ही लेते आप, तो है ना। आप लोग भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैसे क्या करना है नहीं करना वो सारा चीज़ तो आप लोग को बस बता ही दिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे, फिर मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। अभी चलते हैं घर, सभी को राधे राधे।